नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत माता की जय। अंजू, भारत माता की जय हो। सर ये बताइए कि पन्नू को क्या हो गया है? कुछ ज्यादा ही इतरा रहा है, वो बौखला रहा है। अब तो वर्ल्ड कप के मैचेस को लेकर भी धमकी दे रहा है, वो मैच जो भारत में हो रहे हैं। अरे पहले पन्नू अपने को तो बचा लो। तुम भारत की चिंता मत करो, पहले अपने आप को बचा लो। खुद तो सीआईए का सपोर्ट लेके इधर से उधर एक बिल से दूसरे बिल में छुपते रहते हो, और बिल में छुपे छुपे बकवास करते रहते हो। एक गाना है ना फिल्म का, जरा सामने अब तो सामने आ छलिए, जरा सामने तो आओ, फिर रंग दिखाता है भारतवर्ष कि भारतवर्ष की क्या शक्ति है। तुम्हारा अमृतपाल सिंह का क्या स्थिति है तुमको पता ही है। तुम एक बार शक्ल दिखा दो बच्चों, एक बार, फिर खेल देखो। ये बिल में छुप के तो चूहा भी शेर बनने की कोशिश करता है। ये एक्चुअली ये जो है पन्नू और सीआईए ने बहुत बड़ा षड्यंत्र ट्रूडो के कंधे से करने की कोशिश की थी, वो अस्त्र फेल हो गया है। ये लोग बौखलाया हुआ है। तो जैसे मैं बार बार कहता हूं, अब तो मेरा ख्याल अब इसका बिल्ली खिसियाल बिल्ली का नमूना नहीं दूंगा, लेकिन क्या करूं, बिहार का हूं तो बोलना पड़ेगा। बिहार में कहावत है, खिसियाल बिलाई खंबा नोचे। जो गुस्से में बिल्ली होती है कुछ कर तो सकती नहीं, खंबा नोचती रहती है अपना गुस्सा का प्रदर्शन के लिए। कर कुछ नहीं सकता पन्नू, खिसियाल बिलाई है, खंबा नोच रहा है। क्रिकेट मैच ये कर देंगे वो कर देंगे, तू करके तो दिखा, फिर दिखाते हैं तेरे को। तेरे जो कुरियर आएंगे ना, चमचे, उनका मूवमेंट ऑर्डर सीधे साइन हो जाएगा ऊपर रिपोर्ट करने के लिए। ये सब बकवास है, ये सब सीआईए के बल पे ये लोग कूदने वाले छोटे जंतु हैं, चूहे हैं, बिल में छुपे रहते हैं। इनको ज्यादा तवज्जो नहीं देना है, इनको चुपके से सल्टा देना है बस। एक दिन चुपके से सल्टा देना है, यही इनका दवाई है। या जो लेकिन लेकिन सर आजकल तो ये हाल हो गया है कि अब पाकिस्तान की तरफ देखो, हाफिज सईद का बेटा या तो लापता हो गया या उसको डर के मारे आईएसआई ने कहीं छुपा दिया है। तो जिस तरह से घटनाएं हुई हैं पिछले दिनों, चाहे यूके हो या कनाडा हो, पाकिस्तान हो, हर जगह जिस तरह से खालिस्तानी समर्थकों या आतंकवादियों का निपटारा हुआ है, उससे तो ये डरे हुए सबके सब। इन्हें लग रहा है कि अब तो ये उन देशों में भी सुरक्षित नहीं है जहां पर ये पनाह लिए हुए थे, जहां पर राजनीतिक दलों की तरफ से इनको संरक्षण दिया जाता है। आपका पॉइंट सही है। ये कहीं ना कहीं, ये जो कमल, इसका नाम जो हाफिज सईद का बेटा है उसका नाम है कमलुद्दीन सईद। और कहा जाता है कि इसका, ये आतंकियों की भर्ती करता था लश्कर तौबा के लिए। ये उसका काम था, अपने बाप के बिहार पे आतंकियों को रिक्रूट करता था। इंटरव्यू लिया, उसके बाद रिक्रूट किया। अब सवाल है कि यदि वो गायब हो जाता है, 26 सितंबर को 2 बजे के करीब वो गायब हुआ, पिकअप कर लिया। कुछ अननोन लोग आए, बैठा के बोले चल चल दे। अब इसके एक 6 बिंदु है। उसके पहले मैं आना चाहता हूं कि यदि खौफ है तो खौफ से हम बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। यदि पाकिस्तान के आतंकियों के मन में खौफ हो गया है कि भाई अब किसी सुरक्षित जगह जाके छुप जाओ, तो हम बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा खौफ बना रहे, यही मेरी कामना है। अब खौफ हुआ कैसे? 21 फरवरी 2023 को बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज रावलपिंडी में मारा गया। 22 फरवरी 23 को, एक ही दिन के बाद, एजाज अहमद अहंगर और सैयद नूर अफगानिस्तान में मारा गया। ये पाकिस्तान के ये सब। 27/2/23, मतलब 21 को एक दिन के बाद, 22 को, उसके बाद 5 दिन के बाद 27 को ही फरवरी को सैयद खालिद रजा अल बदर का कमांडर था, कराची में ठोक दिया गया। परमजीत सिंह पंजवर लाहौर में 6 मई 2023 को ठोक दिया गया। 15 जून 23 को लंदन में अवतार सिंह खांडा मार दिया गया। ये रिपोर्ट तो, ऑफिशियल रिपोर्ट तो है कि वो कैंसर से मरा है, वो रिपोर्ट झूठी है। 18 जून 23 को हरदीप सिंह निज्जर कनाडा में अपने गुरुद्वारा के सामने सल्टा दिया गया। हरविंदर रिंडा लाहौर में सल्टा दिया गया। उसके बाद पाकिस्तान के मिलिट्री कैंटोनमेंट में, पेशावर में, जो हेविली गार्डेड रहता है, और वहां सेना की यूनिट इर्द गिर्द है। सेना के अंदर, कैंटोनमेंट के अंदर ये मस्जिद था।
100 से ज्यादा पुलिस ऑफिशियल्स मारे जाते हैं और बम ब्लास्ट होता है, इतना सुरक्षा के बाद। उसके बाद हाफिज सईद के घर पे एक बार अटैक हुआ, वो था नहीं, बच गया। अब नवंबर दिसंबर में 22 में आईएसआई डिप्टी डायरेक्टर मुल्तान का नवीन सादिक, जो बिस्मिल्ला हाईवे पे मार दिया गया। तो सवाल पैदा होता है, जब ये कोई ऐसी कोइंसिडेंस नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है। प्रयोग किस चीज का? उसी शक्ति का जिसकी बार बार हम जिक्र करते हैं, उल्लेख करते हैं, फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। अब हम आते हैं बिंदु पे कि सबसे बड़ा जो पहला प्रश्न उठता है कि किया किसने? स्वाभाविक है, बंदा गायब हुआ है तो किसने किया भाई? मेरे अनुसार 6 दृष्टिकोण से इस किडनैपिंग को देखा जाना चाहिए। 6 बिंदु हैं। पहला, क्या हमारे प्रिय फ्रेंड्स ऑफ इंडिया ने किया है, जो हमारे दोस्त हैं, भारत माता के सपूत हैं, क्या उनका हाथ है? जो जगह मैंने उल्लेख किया है उसमें तो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया का हाथ लगता है। हो सकता है कि इंटर गैंग वॉर भी हो। उसके बाद क्या आईएसआई ने उसको किडनैप किया है? क्या आईएसआई को कोई इनपुट था कि इसके जान को खतरा है? तो जान के खतरा है तो बढ़िया से टैक्सी में बिठाओ, अपने फौजी गाड़ी में बिठाओ, कॉफी वफी पिलाते ले जाओ उसको, और जाके अपना आईएसआई हेडक्वार्टर में छुपा दो। कोने में एक छोटा सा रूम दे दो, एक टॉयलेट रूम तो चाहिए, खाना तो मिल ही जाएगा ऑटोमेटिक। तो क्या, कौन सी बड़ी बात है? इस तरह से किडनैप करने की क्या जरूरत है? तो क्या आईएसआई का फिर क्या मकसद हो सकता है? मेरा ख्याल है कि आईएसआई का एक मकसद हो सकता है कि हाफिज सईद पे दबाव डालो कि तुम थोड़ा ठंडे पड़ रहे हो ओल्ड मैन, थोड़ा एक्शन में आओ, हिंदुस्तान को सबक सिखाओ, भारतवर्ष पे एक्सपोर्ट करो आतंकवाद। तुम्हारे अब जो बाइट करने के दांत थे वो टूट गए हैं क्या? तो टूट गए हैं तो उसमें शक्ति लाने के लिए हम तुम्हारे बेटे को ही किडनैप करते हैं, और एक कड़ा संदेश जाएगा कि चुन्नू मियाँ, पप्पू मियाँ, कुछ करो, नहीं तो गया बेटा। तो बेटा को बचाने के लिए तो हाफिज सईद अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। तो यदि हाल निकटतम भविष्य में कुछ आतंकवाद की घटना होती है कश्मीर में या भारतवर्ष में, कश्मीर भारतवर्षी है, भारतवर्ष में स्पेसिफिक जगह नाम बदल रहा हूँ, भारतवर्ष के अन्य इलाकों में भी हो सकता है, तो समझो कि मेरा जो ये थियरी है प्रेशर टैक्टिक्स आईएसआई का, वो काम कर रहा है, वही सच है। तीसरा चीज, जी हाँ या जी बोलो। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि हो सकता है उन्होंने प्रेशर टेक्निक के लिए वो किया हो, किडनैप किया हो दबाव डालने के लिए, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि डर के मारे, क्योंकि अगर वो रिक्रूटमेंट करता है लश्कर तैयबा के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए, आईएसआई के लिए। तो ऐसे में हो सकता है उसको कहा हो कि आओ तुमको भी एबटाबाद में जहां हमने लादेन को छिपा रखा था तुमको भी छिपा के रख दे भाई, तुम्हारी जान पर बहुत खतरा और हमें तो पता ही नहीं कि कहां से कौन आ रहा है, कब किसको टपका कर चला जा रहा है। तो हो सकता है इस खौफ के चलते भी उसको छिपा कर रखा गया हो कि भाई तुम यही रहो और दुनिया में ये मैसेज है कि तुम किडनैप हो गए। नहीं, उसका तो सिंपल तरीका है। किडनैप क्यों करना है? उसको बोलो चुपके चुपके आ जा रात के अंधेरे में आईएसआई हेडक्वार्टर्स में। क्या आईएसआई हेडक्वार्टर्स में 2 बंदे एस्कॉर्ट करेगा, चला जाए अंदर। किसने, कौन देख रहा है? बट इस तरह से पिकअप करना, इस पे शक पैदा होता है कि अल्टीरियर मोटिव क्या है। सर जरूरी तो नहीं कि आईएसआई ही क्या हो, कोई और भी तो हो सकता है। हाँ अंजू, मैंने कहा 6 बिंदु मैंने कहा था, अभी तो 2 ही पे खत्म किया हूं मैं, अभी तो 4 बाकी हैं। तीसरा, इंटर गैंग वॉर। क्या एचएम का हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ है? क्या सलाउद्दीन का हाथ है? जैश मोहम्मद का हाथ है कि भाई आईएसआई को खुश करने के लिए देखो ये बूढ़ा कुछ नहीं करेगा, हम ही लोग करेंगे, हम उसके बेटे को ही उठा लेते हैं, चिंता मत करो, अब हमारी वो हुक्म मानेगा, तो उठा लिया बेटे को। तो क्या ये इंटर गैंग वॉर है? क्या ये शक्ति प्रदर्शन है? लश्कर तैयबा को छोड़ के कुछ और, जैसे मैंने जैश मोहम्मद का नाम लिया, हिजबुल मुजाहिदीन का नाम लिया, क्या उनका ये शक्ति प्रदर्शन है? उसके बाद क्या ये टीटीपी का भी हाथ हो सकता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान? क्या टीटीपी का एंगल है? अफगानिस्तान के तालिबान तो बहुत चिढ़े हुए हैं पाकिस्तान से। डुरान लाइन पे तो विवाद जो चल रहा है वो तो विवाद मिट ही नहीं रहा है,
और हाल फिलहाल में कितना अटैक तालिबानों ने किया है पाकिस्तान, कितना। और टीटीपी तो बहुत ही ऑफेंसिव मोड में है। और यदि आईएसआई सोच रहा था कि लश्कर तौबा को पिच करे टीटीपी के खिलाफ, ये भी हो सकता है इनपुट उसको मिला हो कि अच्छा हमारा स्टाइल कॉपी, हम आतंकी हैं तो तुम दूसरे आतंकी को मेरे सामने खड़ा करोगे, चलो उसके बेटे को ही उठा लेते हैं। उसके बाद एक और बिंदु मुझे लगता है कि चाइना एंगल इन द सेंस कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जिस तरह से चाइनीज के वहां वर्कर्स सुरक्षित नहीं है, बार बार अटैक होता है आतंकवादियों का, तो क्या चाइना को ये इनपुट है कि इसके पीछे लश्कर तौबा का हाथ है? और उसने कड़ा संदेश दिया पाकिस्तान को कि हमारी दोस्ती चाहिए, हमारी दोस्ती तुमने देखा है, दुश्मनी नहीं देखी है। दोस्ती चाहिए तो उठा ले इसके बेटे को। और उठा के क्या उसको हैंडओवर कर दिया गया है चीन को? क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो चीन पहुंच गया है? और जो क्या उघुर के बगल में जब बाकी मुस्लिम्स हैं, वहां भी उसको कोने में डाल दिया गया है कि तू सुबह सब, तेरा भी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस खत्म करते हैं, तेरे भी दांत निकालते हैं। ये भी हो सकता है। छठा पॉइंट और लास्ट, कि क्या जिस तरह से अमेरिका के सीआईए ने साजिश किया और ट्रूडो के कंधे से हिंदुस्तान के लिए समस्या खड़ी करने की कोशिश की और फेल हुआ, अब तो बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। मैंने खुद रिकॉर्डिंग किया है कि सीआईए का हाथ था इस पे, ट्रूडो वाले केस में। मतलब सीआईए के और एफबीआई के एजेंट्स जाके सिख कम्युनिटी को क्यों बताते रहते हैं कि तुम्हारी लाइफ पे खतरा है, खतरा है, खतरा है? सवाल ये पैदा होता है। तो यूएसए ने सोचा कि भाई मिस्टर ट्रूडो एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया, अब ये हाफिज सईद एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ताकि जब ऐसा करें तो प्रोवोक होगा, गुस्सा आएगा हाफिज सईद को। अच्छा, भारतवर्ष की ये हिम्मत, मेरे बेटे को छुआ। जैसे वो हम लोग बचपन में सिनेमा देखते थे ना, डॉन का बेटा को उठा लो, डॉन एकदम फनफनाने लगता था, नाक की तरह ऐसे ऐसे करने लगता था, हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अपने अपने चमचों को बोलता था पूरा परिवार को बर्बाद कर दे, इसको खत्म कर दे, मेरे उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की? तो क्या ये वैगल है? तो ये 6 बिंदु में कुछ भी संभव है। मैंने खाली गुंजाइशों की का उल्लेख किया है। अब क्या सत्य है वो तो महाकाल ही जानते हैं, हम जमीन पे बैठे बैठे क्या बोल सकते हैं। लेकिन सर एक चीज और है, आपको याद होगा जब भारत ने एक एडवाइजरी जारी की थी अपने नागरिकों के लिए, तो उसके बाद बदले में कनाडा ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें स्पेशली ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में ना जाएं, वहां सावधान रहें कनाडा के नागरिक। तो तभी सवाल उठा भी था कि आखिर जम्मू कश्मीर को इस बीच इस मुद्दे में क्यों ला रहा है ट्रूडो और उनकी सरकार। तो अब उसके बाद अगर इस तरह की हरकत हाफिज सईद के साथ हो जाती है, और जम्मू कश्मीर का उल्लेख किया ही था कनाडा ने, और ये भी सबको पता है कि जब G20 चल रहा था तो उस वक्त टर्की गए हुए थे आईएसआई के चीफ, आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान के, वहां पर भी कोई ना कोई साजिश हो रही थी क्योंकि भारत का रुतबा बढ़ रहा है। G20 कितना सक्सेसफुल रहा इसको देखकर तो पाकिस्तान की छाती पर सांप लौट रहे हैं। तो हो सकता है वहां पर कोई ऐसी खिचड़ी पकाई गई हो कि भाई एक तरफ जम्मू कश्मीर को फिर से सेंटर में लाया जाए क्योंकि दुखती रग है भारत की, और दूसरी तरफ वहां पर प्रेशर डालकर लश्कर तैयबा से कुछ और गुल खिलाए जाए। मेरा ख्याल है, मेरा अनुमान बेसिकली ये है कि ये आईएसआई ने किया है और उसका टारगेट है हाफिज सईद। बुढ़े बुढ़े को क्या जो है उसको शक्ति प्रदान के लिए, जोश देने के लिए हरकत किया गया है, ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है। और मेरा मेरा दिल कहता है ये आईएसआई का हाथ है इसमें। और यदि ये संभव नहीं है कि इतना फेवरेट टारगेट हम लोग का और आईएसआई उसको सुरक्षित न कर पाया हो, ऐसा नहीं है। जब ओसामा बिन लादेन को अबोटाबाद में छुपा सकता है तो इसको तो छुपा ही सकता है। तो इसका मेरा ख्याल है इसमें पूर्ण रूप से आईएसआई का हाथ है और ये प्रेशर टैक्टिक्स है, ये हाफिज सईद पे दबाव है। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। 99% मेरा ये शक इसी पे जाता है, पॉइंट नंबर 2 पे आईएसआई का हाथ। सर निज्जर जो मारा गया कनाडा में, जिसके लिए अब छाती पीट रहे हैं ट्रूडो, उसके बारे में तो ये कहा जा रहा है ना आईएसआई ने उसे मरवाया।
हो सकता है कि आईएसआई के काम का वो ना रह गया हो, आईएसआई के पैसे को दाएं बाएं कर रहा हो, या फिर भारत के खिलाफ कनाडा को भड़काने के लिए इस तरह की हरकत आईएसआई ने करवाई हो? एकदम। ये निज्जर के केस में तो आईएसआई का ही हाथ है। निज्जर का बेटा ने खुद कहा है, बलवंत सिंह, खुद उसने कहा है कि मेरे पिता की हत्या में आईएसआई का हाथ है। अब आप सोचो कि जहां पर उसकी हत्या है, उस गुरुद्वारा के इर्द गिर्द पाकिस्तान सेना के मेजर जनरल कई रहते हैं, सिपाही से लेके सूबेदार साहब तक रहता है वहां पे, तो वो तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो ऑटोमेटिक इजी एक्सेस है। और सवाल पैदा होता है कि कहीं ना कहीं निज्जर ने बैकस्टैप किया है, या धोखा दिया है, या पैसे का खेल है, कहीं से पैसा आना था। आईएसआई को पता चला कि अब निज्जर आजकल ज्यादा मलाई खाने लग गया है, तो इसको मलाई थोड़ा सा निकाल लेते हैं, अथवा ही निकाल लेते हैं इसका। ये ख्याल है, मेरी सोच है। सोच क्या, उसका बेटा, निज्जर का बेटा कह रहा है। आप समझ सकते हो कि जब ट्रूडो के पुलिस जाके उसको, इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग जाके वार्न करते हैं कि निज्जर को कि तुम्हारी जान का खतरा है, तो भाई जब तुम एक बता रहे हो टारगेट को जान का खतरा है, तो उसको प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिए? आर्म्ड गार्ड क्यों नहीं दिए? इनर रिंग ऑफ प्रोटेक्शन क्यों नहीं है? आउटर आउटर वो 3 रिंग क्यों नहीं दिए? तुम खुद तो चलते हो तो 15 जने 20 जने चलते हैं साथ। तुम्हारा जो एसेट है उसको, निज्जर तो तुम्हारा एसेट था, उसको क्यों नहीं प्रोटेक्शन दिया? और सवाल पैदा होता है कि वो कौन था जिसने निज्जर को कहा कि कुछ माल आने वाला है, तुम गुरुद्वारा के अंदर मत लो, तुम बाहर ही वेट करो कार में, वहीं पर सामान आ रहा है। तभी तो अकेले वेट कर रहा था, गार्ड कहाँ था? इसका मतलब है किसी न किसी ने ट्रैप डाला है, और ट्रैप आईएसआई नहीं डाला। ये बच्चे, तू वहां पे वेट कर, हमारे बंदे आएंगे और तुम्हें ठोक के चले जाएंगे, और मलाई खा ले। भरवा दिया मलाई के चक्कर। तो ये निज्जर ने धोखा दिया होगा, और आईएसआई ने बदला लिया, क्योंकि आईएसआई इतना रूथलेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो जानता है कि जो उसको बिट्रे करेगा उसको वो छोड़ देगा, तो बिट्रे करने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब निज्जर को मारा तो संदेश तो चुपके चुपके तो चला गया होगा ना, रैंक एंड फाइल में खालिस्तानियों का, कि भाई आईएसआई से पंगा मत लो। और तभी अभी ये गुरु पतवंत सिंह पन्नू का जो स्टेटमेंट है वर्ल्ड कप मैच का, मैं उसको लिंक करता हूँ। वो भी अब इस तरह से बोल के आईएसआई को खुश करने की कोशिश कर रहा है कि बॉस, हम तो तुम्हारे साथ हैं, देखो हम कितना उछल उछल के बोल रहे हैं, ताकि वो प्रसन्न रहे। नहीं तो पन्नू को लगता है कहीं आईएसआई का हाथ उसकी गर्दन की तरफ ना बढ़े। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स गेम है, ये लेकिन चूहा सर बिल्ली का पन्नू चूहा तो चूहा बिल्ली का पन्नू खेल। तो सर पन्नू तो सीआईए का एजेंट है ना? सीआईए के एजेंट को है, तो सीआईए को क्या, सीआईए पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करता है? करता है, एकदम करता है। फंडिंग कहां से आती है आईएसआई को? चुपके चुपके सीक्रेट फंडिंग कहां से आती है? तो जो मुनीम जी हैं वो पैसा देते हैं, तो मुनीम जी को तो प्रणाम, वो तो करेगा आईएसआई। पैसा प्रणाम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन अब जो एनआईए ने एक लिस्ट सौंपी है सर, 42 है शायद, 42, क्योंकि एक तो टपक ही गया था सुखा, तो 42 खालिस्तानी आतंकवादियों की जो लिस्ट सौंपी है ट्रूडो को, आपको क्या लग रहा है उस पर कोई एक्शन लेगा ट्रूडो? या जिस तरह से हमारे विदेश मंत्री ने यूएन में जाकर भी बहुत सख्त भाषा में आतंकवाद को लेकर संदेश दिया है, कनाडा का नाम नहीं लिया, लेकिन सारा संदेश उसके लिए था कि राजनीतिक फायदे के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो आपको लगता है कुछ दबाव इंटरनेशनल कम्युनिटी का पड़ेगा ट्रूडो पर कि वो इन आतंकवादियों पर कार्रवाई करे या इन्हें भारत के हवाले करे? नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, उसकी सरकार गिर जाएगी। जिस दिन उसने ये कार्रवाई की उसकी सरकार गिर गई। जो 24 सीट है एनडीपी का, वो विड्रॉ करेगा सपोर्ट। अपोजिशन तो उसकी ऑलरेडी बैंड बजा रहे हैं। अपोजिशन का जो लीडर है ओपनली पार्लियामेंट में, आप देखिए सोशल मीडिया में वीडियो, ट्रूडो की इज्जत का फलूदा निकाल दिया है। उसको तो रिजाइन कर देना चाहिए था, इतना बेइज्जती सहने से अच्छा है रिजाइन कर देता तो मार्टियर बन जाता, हीरो बन जाता। अभी तो मिस्टर जीरो घूम रहा है, मिस्टर जीरो। तो बचा क्या?
कुछ नहीं करेगा वो शेमलेस आदमी है। मैं इशारों इशारों में बात करूंगा, मिस्टर ट्रूडो आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप जिस चीज का सेवन करते हो वो शोभा नहीं देता है। बस इससे इशारों इशारों में बात करूंगा, जिस चीज का आप सर वो जिस चीज का सेवन करते हैं वो तो फंड जुटाने का सबसे बड़ा जरिया है आईएसआई का। एकदम। और क्या तो वो ये सच है मिस्टर, जितने उनके गुर्गे उन सबको तो देते ही होंगे कि भाई तुम लोग ताकि टन रहे। क्या मिस्टर ट्रूडो से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, तुमसे नहीं, क्या मिस्टर ट्रूडो ये सच है कि जो 2 दिन दिल्ली में आप थे तो उसी चीज का सेवन करके लेटे हुए थे? ये बताइए, फिर देश को बताइए, कनाडा को बताइए, यूएन में जीए में जाके बोलिए कि क्या चीज का सेवन करते हैं आप। हद होता है, दीज पीपल आर डिस्ग्रेस टू पॉलिटिक्स, ये सर कहा तो राजनीति करने आते हैं। सर कहा तो ये जाता है कि उसी चीज का असर था कि वो डिनर में नहीं पहुंचे जो हमारी राष्ट्रपति ने दिया था, इसीलिए उनका विमान खराब है, ये अफवाह फैलाई गई क्योंकि वो इस हालत में नहीं थे कि ट्रैवल कर सकें। इसीलिए झूठ बोला गया कि भाई उनका जहाज खराब है, वरना भारत ने तो ऑफर किया था कि हम अपना जहाज देते हैं, आप उसमें चले जाइए। अगर जाना होता तो वो चले जाते येन केन प्रकारेण, लेकिन वो जाने की स्थिति में नहीं थे शायद, इसीलिए गए नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि जब एयरपोर्ट के लिए भी निकलेंगे तब भी तो लोग देख सकते हैं ना। करेक्ट करेक्ट, इसीलिए तो जब मोदी जी ने कहा एयरफोर्स वन हमारा एयरक्राफ्ट ले जाओ तो मना कर हम्म। दिया। हम्म। कैसे एक्सेप्ट करता है? एक्सेप्ट करेगा, चाल डमाडोल होगी, मस्तानी चाल, तो लोग पकड़ लेंगे। से चूरन खाओ और रंगा मस्त, ट्रूडो मस्त। लेकिन सर अब आपको क्या लग रहा है कि ये जितने भी आतंकवादी खालिस्तानी भारत के खिलाफ रायता फैला रहे थे अलग अलग देशों में, इनको लगता था सेफ हेवन है, यहाँ पर कोई उन्हें छुएगा नहीं, लेकिन अब भारत सरकार के जो तेवर हैं उनके चलते तो इनके तोते उड़ गए हैं, अब तो ये डरे भागे फिर रहे हैं। तो अब आगे क्या हो सकता है? कईयों के नंबर लग चुके हैं। सुखा के बारे में लॉरेंस बिश्नोई जो जेल के अंदर ही है, उसने दावा किया कि उसके लोगों ने टपकाया है, तो फिर तो आगे भी बहुत से लोगों के नंबर लग सकते हैं। पन्नू कहाँ दिखता है आपको इस लिस्ट में? एकदम नंबर लगेगा, और ये लोग भाग भाग के बिल में छुपते रहेंगे। ये सीआईए से भीख मांगेंगे कि हमको बचा लो, निजे वाली हालत मत होने देना, हमको बचा लो कृपया, हम जिंदा रहेंगे तभी तो तुम्हारे एसेट रहेंगे। तो ये भीख मांगेंगे, लेकिन भीख मांगने से कोई फायदा नहीं होगा। जब जॉन एफ कैनेडी को लोगों ने सल्टा दिया तो ये पन्नू क्या चीज है? कोई सिस्टम, सिक्योरिटी ग्रिड, कुछ भी कर लो, उसको पेनिट्रेट किया जा सकता है, उसको उसमें सेंध मारी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि फूल भगवान प्रूफ शिव ने कुछ नहीं। कवच कुंडल दे दिया तो अब कुछ नहीं हो सकता, बच गए तुम। ऐसे नहीं है। कुछ सभी सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई जैचन मिल जाएगा, कोई पैसे की अबोटाबाद में ओसामा बिन लादेन के बारे में किसने बताया? एक पाकिस्तान के मेजर ने खूब पैसा लिया, बता दिया। सीआईए को कैसे पता चला? वो मेजर ने बताया। तो जो तुम्हारा पाकिस्तान का मेजर तुम्हारी ये राष्ट्रभक्ति दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो होगा जयचंद जो बता देगा। वही कहानी खत्म, वही कहानी खत्म। कोई ना कोई तो बताया होगा ना कि निज्जर बैठा हुआ है, वेट कर रहा है पैसे की लालच में गुरुद्वारा के पार्किंग एरिया में। कोई ना कोई तो बताया होगा ना, और निहत्था है, अकेले है, वेट कर रहा है, कोई तो बताया होगा। ये खेल है। लेकिन अच्छा लगता है, अच्छा इनको ये भी भय लग रहा है इन लोगों को, जान भी गई, रिश्ते भी गए, प्रॉपर्टी भी गया, इज्जत का फलूदा। पन्नू के घर में यदि ताला लग रहा है चंडीगढ़ में, तो इज्जत का तो फलूदा निकल गया। बड़ा शेर बनते थे ना, लो ताला लग गया, ताला लग गया। ताला लोग लगा, तो अब यही तो बात हमेशा के लिए सरकारी जमीन और सरकारी फार्म हाउस हो गया, हमेशा के लिए। तो भाई इज्जत भी गई, घर भी गया, जान का भी खतरा है, तो बचा क्या मिस्टर पन्नू? बचा क्या? कुछ नहीं। अब जान भी जाएगी अभी तो। वो जैसे एक विलन था ना जो बोलता था माइकल, उसको उठा लो, तो माइकल अभी जमीन छीना है, प्रॉपर्टी छीना है, अब उसकी जान भी छीनो। हो गया, ऑर्डर्स मिले, एग्जीक्यूट। और सर ये माइकल जो है, ये फ्रेंड्स ऑफ भारत जो है, ये बहुत एक्टिव हैं।
और बहुत जगहों पर ये अंजाम दे चुके हैं इस तरह की कार्रवाई को। और जाहिर सी बात है, पन्नू जैसे जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उनका यही हश्र होना चाहिए और उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। अब लॉरेंस बिश्नोई तो जेल के अंदर है, अगर वो जेल के अंदर रहकर ये अपने गुर्गों से ये सब करवा सकता है, तो फिर आप सोचिए कि वो और क्या क्या कर सकता है। और ट्रूडो अगर कहेंगे तो जेल के अंदर है, भारत ने तो उसको बाहर नहीं छोड़ा ना। अगर आप ट्रूडो भी बताते कि हाँ फलाने लोग जिम्मेदार हैं निज्जर की हत्या के लिए, तो भारत कार्रवाई करता। भारत तो वो देश है जिसने ओपन एंड शट केस था सर कसाब का, 26/11 आतंकवादी हमले का, उसके बावजूद भारत ने उसे फेयर ट्रायल दिया, एक लॉयर दिया जिसने उसको डिफेंड किया, उसके बाद जाकर कसाब को फांसी पर चढ़ाया गया था। तो भारत तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलने वाला देश है। तो अगर कोई लिस्ट है भाई, कोई सबूत है ट्रूडो के पास, तो सौंप दे हमको, हम उसके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन अब हमने जो लिस्ट दिए, देखते हैं उस पर कितना कार्रवाई होता है। लेकिन आपने जो जानकारी दी सर कि ये सारे के सारे इस वक्त डर के मारे बिल में छिपे हुए हैं और बाहर जैसे ही निकलेंगे वैसे ही हो सकता है इन पर भी कोई ना कोई संकट आ गिरे, कहीं ना कहीं इनका शनि खराब हो जाए। लेकिन फिलहाल आपने जो विस्तार से जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। भारत माता की जय।